साइंस 1 का आज एग्जाम था और हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट में से 31 मार्क्स का आया हुआ है, यानी आउट ऑफ 40 31 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते थे, उसी में से था। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करें हम, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो इसका आंसर है, अगर आपने यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट का ये मीनिंग अगर याद किए होंगे तो उसके साथ में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला कवर हो गया रहेगा। ठीक है, फिर इसी के साथ अगर आप यहाँ पर आगे जाओगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पर आप देखोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अगर आपने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर फर्स्ट मीनिंग भी याद किए होंगे तो उसी के बेस पे आपका ये यहाँ पे आंसर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े तो रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आप देख सकते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, इसके ऊपर ही आपका दिखेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का आप यहाँ पे रीज़न जो है वहाँ पे आपने पढ़े होंगे तो वो लिख सकते हो। फिर इसी के साथ में अगर आप ये देखोगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हुए, तो ये देखो सामने ही क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके यहीं से क्लियर हो गए। फिर साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर कि नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर है ना, तो यहाँ पे बिहेवियर ऑफ वाटर दे ही दिया हुआ है, ये रहा सामने। बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या आएगा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट, हालांकि ये तो नहीं था हमारे इसमें, अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे कि मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कुछ पॉइंट्स इसके सिमिलर है जो दोनों आंसर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर वाला। ठीक है, तो ये रहा, इसका हमने सेम दिए थे, ये रहा यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज़ यूज्ड, और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर है फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज़ यूज्ड। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि नेम द स्टेट प्रिंसिपल यूज टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर आपने ये आंसर याद किए होंगे तो उसी के साथ आपका ये वाला भी आंसर कि आपको कंप्लीट हो गया रहेगा। फिर प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहाँ पर हमने जो है रस्टिंग का एक दिया था क्वेश्चन, कोरोजन के रिगार्डिंग यहाँ पर एक होगा रस्टिंग का, हाँ ये रहा हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, तो जो कोरोजन या रस्टिंग को कैसे हम दूर करें करके, तो उसके पॉइंट्स लगभग सेम ही है। गैल्वनाइजिंग का भी आप पेंटिंग करना ये लिख सकते हैं आप करके, और गैल्वनाइजेशन भी आपने आंसर याद किए होंगे तो उसी के साथ आपका ये जो दो इसके ऊपर रिगार्डिंग आप लिख सकते हो करके। फिर हमारा जो है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, ये क्वेश्चन यहाँ पर, और इसका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ रहा 2 मार्क्स के। फिर इसके बाद हमने ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके, तो अगर जब आपने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का आंसर याद किए होंगे तो उसी के साथ में आपका यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखने का भी आपको ये एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिल सकता है, आपको इसमें कवर अप कर सकते हो करके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स लिखना, सिंबल लिखना, या इसके साथ अगर आप आखिरी वाला क्वेश्चन देखोगे कि जहाँ पर ये जिस तरीके से दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये सब का हम लोग ने यहाँ पर बताया था कि इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक्स, पीरियड, ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक साइजेस क्या होती है, तो वैसा एक यहाँ पर 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर भी आपको जो है इसी तरीके से सिंबल नेम लिखने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल होंगे, तो यहाँ पर हमने बोले थे फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें आ सकती है करके, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हमने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का क्वेश्चन देखोगे आप यहीं पे ही है, रेनबो फॉर्मेशन, और इसका जो इसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ होते हैं तो वो भी क्वेश्चन है, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसके आंसर्स है जो आप देख सकते हो। अगर आपने ये भी बहुत एक लाइन के ही इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, कौन से 2 मेटल्स है, तो ये आपने अगर उम्मीद है ये लिखे होंगे तो आपको इससे मार्क्स आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना था। फिर ये वाला अगर हम देखोगे तो यहाँ पर भी टाइप एंड फंक्शन ऑफ सैटेलाइट्स, और ये टाइप और इसके फंक्शन और कौन सा लॉन्चर यूज़ करती है वो हो गया। फिर यहाँ पर क्या है ड्रॉ एंड ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई के ऊपर भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है और इट्स वर्किंग। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो ये इसके ऊपर बेस्ड पे भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख जाएगा करके। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाकर और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे 1 लाइन के, जो इस तरीके से उसके आंसर्स लिखना था। और आखिरी वाला तो आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन भी इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह तरीके से पूछा हुआ है कि जहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन के आंसर है, 287 लिखे 1 मार्क्स, इसमें 7 लिखना है, इसमें इसका फॉर्मूला लिखना है, ऐसा करके आपको ये 5 मार्क के क्वेश्चन थे। तो अगर ये सब अगर हम काउंट करेंगे तो इसी के साथ हमारा अगर 31 यानी अप्रॉक्स आप 30 मार्क्स तो कैसे भी स्कोर कर सकते हो। अब सभी को ऑल द बेस्ट आगे के भी एग्जाम्स के लिए। आप लोग साइंस 2 का भी जल्द से जल्द हम आपको हमारे वेबसाइट यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे हम साइंस 2 का भी इंपॉर्टेंस। होप आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदेमंद रह रहा है। तो अभी जैसे साइंस 2 का आएगा तो आप लोग उसी को स्ट्रेटजी को भी फॉलो करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और सब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कितने मार्क्स साइंस 1 में मिलने वाले हैं।